सम्राट चौधरी जी का कहना है कि अगर कुर्सी नहीं संभल रही है नीतीश जी से तो छोड़ देना चाहिए, उनको छोड़ ही देना चाहिए। उनको दे दें कुर्सी, हद-हाल है। बिहार में जो नई छुट्टी की लिस्ट जारी हुई है उस पर काफ़ी बवाल मचा है। जैसे कि आपको भी पता होगा कि अपोजिशन वाले कितने आरोप लगा रहे हैं कि इस शिक्षा नीति को लेकर बिहार में मानसिकता पैदा हो गई है कि बच्चे बच्चे हिंदू मुस्लिम में अभी से ही जातिवाद करना शुरू कर दिए हैं। तो इसी पे बात करने के लिए हम लोग आज आ गए हैं अभिषेक जी से, जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं सिप्पी सिंह, आप देख रहे हैं लाइव अपडेट। चलिए उनसे बात करके कुछ बात जानते हैं कि आखिर इसमें उनका क्या राय है। सबसे पहले तो नमस्कार सर, मेरे चैनल पे आपका। शुक्रिया, आपको भी नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी जो मुद्दा चल रहा है कि जैसे कि बिहार में स्कूलों की छुट्टी को जैसे कि मुस्लिम के पर्व की छुट्टी बढ़ा दी गई है और वहीं हिंदू के पर्व की छुट्टी घटा दी गई है। तो इस मुद्दे पे जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेना चाहिए, उनको मुस्लिम अपने आप को मुसलमान घोषित कर देना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो भ्रामक बातें हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से 2 अलग-अलग चिट्ठियां जारी की गई थी और कहीं भी कटौती नहीं की गई है। जिन भी त्योहारों की छुट्टी की कटौती की ये लोग बात कर रहे हैं, आप खुद उठा सकती हैं और देख सकती हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि वो छुट्टियां बरकरार है। तो तुष्टीकरण की नीति इनकी है, हमारी नहीं है। और जब इन लोगों ने भ्रम फैलाया, जो कि इनका बेसिक काम है, उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और बाकायदा सब कुछ बताया गया है कि कहाँ छुट्टियां कम की गई हैं या कहाँ जो भी चल रहा है वो सारी वस्तु स्थिति क्या है। लेकिन इन लोगों की नीति रहती है कि जहाँ इनको लगता है कि धर्म का मामला सामने आ रहा है, तनाव पैदा कर सकते हैं, उन्माद फैला सकते हैं, भ्रामक बातें कर सकते हैं, लोग कूद पड़ते हैं। और इनका सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन मुझे तो लगता है टूरिस्ट प्लेस जो होगा वो पाकिस्तान ही होगा। तो जो लोग हमारे नेता का नामकरण कर रहे हैं, हम तो कहेंगे उन लोगों से, चले जाइए पाकिस्तान, घूम के चले आइए आप लोग। सम्राट चौधरी जी का कहना है कि अगर कुर्सी नहीं संभल रही है नीतीश जी से तो छोड़ देना चाहिए, उनको छोड़ ही देना चाहिए। उनको दे दें कुर्सी, हद-हाल है। कुर्सी कहीं भी मिलती है किन्हीं को भी तो जनता के आशीर्वाद से मिलती है। जनता नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भरोसा करती है, जनता ने मौका दिया है, नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये क्या कुर्सी। और उनका कहना है कि 15 साल उन्होंने जो बिहार को डुबाया है, अब वो काम सम्राट चौधरी करेंगे कि अब आप कुर्सी छोड़िए और अब बीजेपी के हाथ में सत्ता दीजिए, अब बिहार का विकास हम लोग करेंगे। चलिए, सम्राट चौधरी जी को साधुवाद की उन्होंने माना कि उन्होंने बिहार को डुबाया है, क्योंकि इन 15 वर्षों में तो अधिकांश जो समय है वो तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बीता है। सम्राट चौधरी जी खुद भी मंत्री रहे हैं, तो एक मंत्री होकर वो स्वीकार कर रहे हैं खुद से कि उन्होंने बिहार को डुबाया। हालांकि नीतीश कुमार जी ने डूबने नहीं दिया, आपने भरसक प्रयास किया। आप बिहार के विषय में सोचते, आपकी पार्टी केंद्र की सत्ता में है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाते, पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू कराते, दरभंगा में एम्स शुरू कराते, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाते, बिहार के हक और हुकूक की बात करते, आंदोलन करते। लेकिन आप लोग अपने आला कमान को नाराज नहीं कर सकते हैं और इसलिए चाटुकारिता की राजनीति आपको मुबारक। और जहाँ तक आपने एम्स की बात की है, तो दरभंगा में एम्स की बात जो की है, उनका कहना था कि शिलान्यास कब का कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन अभी तक एक ईंट नहीं गिरा है वहाँ पे। मुख्यमंत्री जी ने न सिर्फ शिलान्यास किया है या किसी भी चीज़ का करते हैं, बल्कि उसकी समुचित व्यवस्था करते हैं। ज़मीन की व्यवस्था कराई अपने खर्च पर, केंद्र की सरकार ने मामले को टालना चाहा लोलैंड की बातें कहकर। बजटीय प्रावधान हुआ, 300 करोड़ से अधिक का बजट एलोकेट हुआ है सिर्फ मिट्टी भराई को लेकर के बिहार की सरकार के खर्च पर। हमारी मंशा में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इनकी तरह नहीं हो सकते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि देवघर से लेकर दरभंगा तक का एम्स चालू हो चुका है। कहाँ है दरभंगा में एम्स? लोग दूरबीन लेकर खोज रहे हैं। और इस बार क्या लगता है कि पार्टी किसकी बनेगी? देखिए, महागठबंधन और इंडिया कुनबे के सामने ये लोग कहीं नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये कन्फेस कर चुकी है कि इस बार हम लोग प्रचंड बहुमत से बिहार में अपनी सरकार लाएंगे। ये हारने वाले को पता होता है कि वो हारने वाले हैं, और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए, अपने कुनबे को बरकरार रखने के लिए इस तरह के दावे कर रहे हैं। वास्तविकता आपको बेचैनी नहीं दिख रही है? क्या बात है, अमित शाह जी इतनी बार बिहार आते हैं, बिहार के हक की बात नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीतिक बात करेंगे, तो इनका राजनीतिक हाशिए पर जाना तय है। और हाल फिलहाल में भीम सांसद जो रैली हुई थी, उनको लेके भी बातें की जा रही है कि सारे लोग को पैसा दे के रैली में सम्मिलित किया गया था। तो बीजेपी से ज़्यादा पैसा है किसी के पास? इंस्टीट्यूशनली करप्ट पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक, जिनके दोस्त
जिनके हम नवा कौन है? बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति। पैसा खर्चा करें, भीड़ ले आए। अरे भाई, हमारी पार्टी की और हमारे नेता की लोकप्रियता से जलते हैं तो कुछ आरोप तो लगाना ही है ना, लगाते रहें। और यदुवंशी सम्मेलन किए थे जो कि गोवर्धन पूजा के टाइम पे, तो उनका कहना था वहाँ पे कि जितने भी यदुवंशी जो यहाँ पे आए हैं, बापू सभागार में उन लोग का सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जितना भी इतना यहाँ पे आए हुए हैं यदुवंशी, वो सब असली यदुवंशी हैं और लालू यादव जी फर्जी यदुवंशी हैं जो कि अपने ही जात में होकर और चारा घोटाला कर दिया। आपके माध्यम से अगर उन तक मेरा संदेश पहुंचे तो कोई पैरामीटर बता दे, कोई मशीन बता दे जो कि नाप कर बता पाए कि कौन सा व्यक्ति जाति का असली है और जाति का नकली है। कास्ट पॉलिटिक्स इनको मुबारक, धर्म के नाम पर तनाव पैदा करने वाली राजनीति इनको मुबारक। हमारे लिए जमात की राजनीति जरूरी है और वही काम हम लोग कर रहे हैं। और इनका कहना है कि छुट्टी को, जो सरकारी छुट्टी जो उन्होंने किया है, उन पे अब मानसिकता ऐसे बच्चों में पैदा हो रहा है कि अब अभी से ही वो जातिवाद करना शुरू कर दें। हिंदू मुस्लिम बच्चों में ऐसी मानसिकता पैदा हो रही है इस छुट्टी को। किसी बच्चे मानसिकता नहीं, जाके सर्वे करा लीजिए। बच्चे खुश हैं, अभिभावक खुश हैं, शिक्षक खुश हैं। बहुत अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। कोई अगर नाखुश है, दुखी है, तो ये भाजपा वाले ही हैं। इनको दिखता है धर्म का चश्मा। किसी बच्चे से जाकर पूछिए, वो आपको गाता हुआ सुनाई देगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद सर। तो अभी हमने सुना अभिषेक झा जी को, जो कि छुट्टी पे हुए बवाल को लेकर अपनी बात रखी हैं, जो कि जिस तरीके से अभी बीजेपी वाले, अपोजिशन वाले जिस तरीके की बात उठा रही हैं, उन पे अभिषेक झा जी को अभी सुने हम। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।